तो स्वागत है आप सबका। तो निफ्टी में हम चार्ट को देख लेते हैं। मार्केट में थोड़ा बहुत गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने एक शार्प सा यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम दे दिया। दिन अगेन मार्केट ने यहाँ से अपर साइड बढ़ना शुरू कर दिया एंड क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। सेम चीज अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे सेम चीज हुआ। मार्केट ने गैप ओपनिंग तो दिया बट यहाँ पे शार्प सा सेलिंग दिया। देन अभी मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे जाने का ट्राई कर रहा है। सेंसेक्स के अंदर अगर देखें यहाँ पे तो मार्केट ने यहाँ पर भी कुछ हल्का फुल्का गैप ऑफ ओपनिंग दिया बट यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे थोड़े से ग्रीन और रेड बनाए। देन सेकंड कैंडल यहाँ पे शार्प से रेड बनाते हुए मार्केट डाउन साइड गए एंड यहाँ से अपर साइड बढ़ना शुरू हो गए। तो हमने ऑलमोस्ट 9:21 पे यहाँ पे सेंसेस के अंदर ट्रेड ले लिया। ओके, ये जस्ट कैंडल को यहाँ पे हमने बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया। ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट में चलना शुरू हो गए। तो ट्रेड बनाने का रीजन यहाँ पे जान लेते हैं। पहली बात, मार्केट के अंदर अगर हम कल का चार्ट देखें तो मार्केट ने एक रेड कैंडल बना तो यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम दे दिया। यहाँ पे थोड़ा सा अपर साइड मोमेंटम देने के बाद तो मार्केट के अंदर अगर आज भी वैसे ही यहाँ पे गैप ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि मार्केट कल जैसा चार्ट है ना ये यहाँ पे रिपीट कर जाए। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम दिया यानी यहाँ से गिरना शुरू कर दे। ये प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे बहुत कम हो गई है। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था, कल के अगर हम चार्ट को देखें तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने एक बड़ा सा रेड कैंडल बना तो है यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम दिया। देन अगेन यहाँ पे रैंडम सेलर को मार्केट से बाहर निकल के अगेन यहाँ पे डाउन साइड क्लोजिंग दे दिया। अभी हम ये वाला चार्ट है, इन सेलर की अगर बात करें तो इन सेलर को हमें टारगेट बनाने के लिए यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, स्पेशली हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें, जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तब मार्केट के अंदर एक अलग साइकोलॉजी बिल्डअप होती है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के आसपास होता है एंड मार्केट ने एक मेजर यहाँ पे रजिस्टर है उसका यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर ना करते हुए मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो सेलिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। सेम हम तीनों इंडेक्स में सेलर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने आज बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे ले लिया। तो एंट्री तो हमें यहाँ पे जितना अच्छा बन सके उतना अच्छा हमने करने का ट्राई किया है। जस्ट हमें जब मार्केट फॉल हो रहा था तीनों इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो गया था एंड जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के एक कंफर्मेशन दे दिया, उसका जब मार्केट ने अगेन ग्रीन कैंडल बनाते हुए यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ने का ट्राई कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दे दिया है मार्केट ने। अगर देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तो ब्रेकडाउन तो बहुत यहाँ पे दूर है। तो शायद ही मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे ब्रेकडाउन ना दे सके और बैंक निफ्टी का जो ब्रेकडाउन है वो फेलियर में कन्वर्ट होके मार्केट अगेन अपर साइड में यहाँ पे मोमेंटम करना शुरू हो जाए। ट्रेड की अगर हम बात करें तो जस्ट ये रेड कैंडल ने हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया ऐसा बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट हम सिटी से में है, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है मतलब जितने भी यहाँ पे बाहर आए होंगे उनको मार्केट यहाँ पे भगा चुका है। तो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे ब्रेकडाउन क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन अभी जान लेते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हम चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे चार्ट जैसा फॉर्म हुआ है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जितने भी बायर वगैरह आए होंगे उनको यहाँ पे मार्केट ने भगा दिया है। बट अभी यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स में यहाँ पे ब्रेकडाउन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे हम अभी मान के चले थे हमने ये जो सेकंड ग्रीन कैंडल है जब मोमेंटम शुरू हुआ था
ऑलमोस्ट यहाँ पे बॉटम को यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले लिया था। मार्केट अभी हमारे ट्रेड से यहाँ पे बहुत दूर है, बट ये 3 कैंडल में हमारा पूरा प्रॉफिट लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको लॉस दिखा दिया। तो अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे किधर भी यहाँ पे बाइंग करके गया हो कोई, अगर 1 2 3 कैंडल के अंदर ही उसको प्रॉफिट टू लॉस दिखा रहा है, तो यहाँ से वो पक्का यहाँ पे ट्रेड छोड़ के जाने ही वाला है, तो उसको ब्रेक डाउन वगैरह करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके वजह से मार्केट के अंदर जो चार्ट दिखाता है कि किसी के अंदर ब्रेकडाउन हो गया, किसी लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, और दूसरे चार इंडेक्स के अंदर यहाँ पर ब्रेकडाउन पेंडिंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर्स भी इन्वाइट हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे ट्रेड के लिए तो ये अच्छी बात है कि मार्केट के अंदर कोई एक जो इंडेक्स है वो ब्रेकडाउन कर रहा है, और दूसरा जो इंडेक्स है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन के बहुत सा दूर है। हाँ, बट प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा यहाँ पे प्रॉफिट ले गया है। तो एक यहाँ पे अच्छा सिग्नल बोल सकते हैं हम कि मार्केट का जो हमारा व्यू है, जो डायरेक्शन है, वो यहाँ पे सही होने का। जस्ट देख लेते, तो वो ट्रेड की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे सीटीसी में है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे जितना ही डाउन साइड मोमेंटम कर दिया था, जिस मार्केट ने 1 से 2 कैंडल में यहाँ पे रिकवर कर दिया। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो जितना यहाँ पे प्रॉफिट कम किया था, उतने यहाँ पे प्रॉफिट में ऑलरेडी हम आ चुके हैं, या फिर उससे हम ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट में है। तो मार्केट के अंदर यही इंसाइट्स होती है जो मार्केट में हमें पकड़नी होती है, जो सीखनी होती है, और उसके साथ चल के मार्केट के अंदर काम करना पड़ता है। जो इसको समझ लेता है और उसके साथ काम कर लेता है, वही मार्केट के अंदर पैसा बना लेता है। जो इसको समझ नहीं लेता या फिर रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह कर लेता है, मार्केट के अगेंस्ट जाता है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है, वो यहाँ पे अपना कैपिटल गंवा ही लेता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे अपर साइड चलना यहाँ पे शुरू कर दिया है। निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट के आसपास है, से हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया, तब हमने यहाँ पे ले लिया एग्जिट। एग्जिट का यहाँ पे रीजन था, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 10 बज के 14 मिनट पे यहाँ पे ले लिया एग्जिट। जैसे हमारा यहाँ पे टारगेट है, जो टारगेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल गए, वैसे हमने एग्जिट लिया, क्योंकि हमने कल भी एक लॉस बुक किया था। तो एक दिन अगर हम लॉस बुक कर लेते हैं, उसके बाद अगर हमको हमारा टारगेट मिल जाता है, तो वहाँ पर हमारा टारगेट बुक करना ही सही रहता है। ठीक है। और सेकंड रीजन ये था टारगेट बुकिंग का, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे अपर साइड का यहाँ पे मोमेंटम चलना शुरू हो गया था। तो जब किसी दो इंडेक्स में यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था, और सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम आ रहा है, तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये यहाँ पे कहीं से भी घूम सकता था, जैसे यहाँ से घूम गया, यहाँ से अभी घूमने का ट्राई कर रहा है, या फिर यहाँ पे जाके भी यहाँ पे घूम सकता है। तो इतने आसानी से ये अपना ब्रेकआउट देने वाला नहीं है आज के दिन में। तो इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड से ले लिया एग्जिट। तो जितना हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं उतना यहाँ पे ट्राई कर लिया, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हम बढ़ा भी सकते थे, जैसे कि यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते थे। बट एट द एंड जब हम ट्रेड से एग्जिट ले लेते, तो वही हमारा बेस्ट प्रॉफिट होता है, या फिर हमें कोई यहाँ पे रिग्रेट करने वाला यहाँ पे चीज़ नहीं रहता। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन क्यों लिया था। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम कल का चार्ट देखें, तो मार्केट के अंदर एक शार्प सा रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म करते हुए मार्केट ने इसके ही नीचे यहाँ पे काम किया था। जैसे मार्केट के अंदर कुछ यहाँ पे शुरू शुरू में यहाँ पे सेलिंग दिया था, मार्केट ने एक रिट्रासमेंट करते हुए मार्केट में जो भी यहाँ पे रैंडम सेलर थे उनको यहाँ से भगा दिया, एंड देन अगेन मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम कर दिया। तो ये डाउन साइड मोमेंटम अगर किसी और दिन या फिर किसी और चार्ट पे होता, तब डेफिनेटली हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ही यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करते या फिर सेलिंग साइड के लिए यहाँ पे रेडी रहते।
बट मार्केट है ऑल टाइम हाई के आसपास। जब ऑल टाइम हाई के आसपास होता है और मार्केट किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, जैसे कि बैंक निफ्टी की हम बात करें कि किसी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाता, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, और यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम दे देता है, तो यहाँ पे सेलर भी यहाँ पर एग्रेसिवली सेल कर लेते हैं या फिर सेलिंग के पोजीशन होल्ड करके ही चले जाते हैं। तो जस्ट हमको उन्हीं सेलर को यहाँ पे टारगेट बनाते हुए बाइंग साइड का सेटअप हम जस्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम कैप्चर करके चले गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।